हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का मैंने जो टॉपिक चुना हूँ उसका उन्वान है इल्म। उसका उन्वान है इल्म, पढ़ाई लिखाई। आप समझिए, दोनों भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेरे आप 15 से 20 दिन पहले केसी टाइप एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसका नाम था अगर अब भी ना चाहिए तो। उसमें मैंने यूपी के इलेक्शन के ताल्लुक से कुछ आपसे बात कही थी कि वहाँ पे अपना दल है, इतना परसेंट है, इतना एमएलए है और इतना उनका कैबिनेट मंत्री है, और हम लोग 20 से 20% यूपी में रहते हैं और हम लोग का कोई नेता नहीं है। हम किसको वोट दें? समाजवादी पार्टी वोट लेती है, मायावती भी लेती है, कांग्रेस भी लेती है, लेकिन हमारा कोई रहनुमा नहीं था उधर। और मैं ये बात मानता हूँ कि हमारा आज भी कोई रहनुमा नहीं है हिंदुस्तान लेवल पर, एक असदुद्दीन अवैसी साहब को छोड़कर। क्योंकि वो है, मैंने आपको बताया ना, मेरे से मैं उनके कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं करता, कुछ बातों से वो अलग बहस जाती है। लेकिन आज आज जो डिबेट हुई है, 6:30 बजे की डिबेट थी, 5:30 6 बजे की डिबेट थी। उसमें अवैसी साहब ने उस डिबेट में इंडिया इंडिया न्यूज, जो रजत शर्मा का जो प्रोग्राम है, इंडिया न्यूज, 6 बजे की डिबेट में आपने बिल्कुल वही बातें कही जो मैंने आपको 15 से 20 दिन पहले बताई थी। वही बातें, आधी बातें वही थी, आधी बातें उनकी सियासत की थी, लेकिन जो मैंने आपको नुक्ता बताए थे, जो जो यूपी के हालात थे, और वहाँ अपना दल वगैरह की तो बात नहीं, वो अपना दल की बात उन्होंने निकाली नाम, जब वही हूँ बहु बातें। आप कोई सियासत में समझना चाहता है तो उसको आप सर्च कर ले, आपको उसमें यूट्यूब में मिल जाएगी वो असल अवैसी साहब की कैसेट, और आप फिर मेरी कैसेट से आप उसको मिला देना। मेरी कैसेट आप उसको जरा मिला देना। मेरे पास एडिटिंग का कोई मेरे पास नहीं है। मेरा एयरफोन है और मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा जो भी है, मुझे ताम झाम नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मुद्दे की बात करनी है। मेरे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एतराज़ किया कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ताम झाम से बेहतर मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ और मेरे अल्फाज आप उसको गौर से सुने। यही मेरे पास है। किसी के पास ताम झाम होती है बड़ी अच्छी खासी, बड़ी ताम झाम करते हैं, वो सूट पहनना होता है, कुछ ऐसा लगाना है, कुछ वैसे करना। तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ, ना मुझे वो पसंद है। मैं चाहता हूँ सिर्फ आप मेरी बात सुने। हम लोग क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ आप उस पर सुने, और आप उस कैसेट को देखें। मैंने वही बात की जो आज आज डिबेट में आप इसी साहब कह रहे हैं। मैं एडिटिंग करता तो वो आपको बात, मेरी बात और उनकी बात मिलान बता देता था उसको। मेरे पास उतने जराए नहीं है, तो मैं मजबूर हूँ। वही बात जो मैंने कही थी आपसे, वही बात ईपी के ताल्लुक से, अपना दल, ये वो वगैरह वगैरह जो भी थी ना, कितने कैसे क्या कैसा होना चाहिए, जमातुल माहिन, और वो बहुत सारी बातें थी इसमें। तो आज कुछ उनको, ठीक है, उसकी कभी और बात कर लेंगे, बहुत टाइम है अभी यूपी को। तो सब मैं बात कर रहा था इल्म की, इल्म के ताल्लुक से। तो आज हम लोग, जो हमारे बच्चे जो इल्म हासिल कर रहे हैं, हमारे पास देखो दो स्कूल चलती है, दो आज की तारीख में। पहले ज़माने में ये था, इल्म का मतलब होता था कि आप में क्या सलाहियतें हैं, कि भाई ये तो बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है, क्या है वो, कुछ ऐसा, वो डंडा ज़मीन पे फेंक देता है तो कुछ चीज़ बन जाती है। तो उसने बहुत इल्म हासिल किया, पता नहीं कैसे गुफा में बैठ के उसने इल्म हासिल किया, वो कुछ दिखाता है। उसको आप चमत्कार कह ले, आप उसको कुछ भी कह ले, तो वो इल्म में कब नहीं आता पहले। आपको मैं पीछे भी लेके जा सकता हूँ, आगे भी की बात कर सकता हूँ, बीच की भी बात कर सकता हूँ, आज की भी बात मैं आपको बता सकता हूँ। आगे ऐसा हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इल्म का मतलब ये था कि तुम कितने बेहतरीन जादूगरी बताते हो। वो यहूद कौम थी, वो इतने आगे बढ़ गए थे जादू से कि ये हम लोग कर देते हैं, वो कर देते हैं। आपने किससे सुनोगे? मैं तो आपको सिर्फ मिसाल बता रहा हूँ कि इल्म इल्म किसे कहते हैं, असल इल्म क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आज की बात भी और पहले की बात मैं आपको मिला रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा।
آپ اس کو سمجھ لینا، کیونکہ میں لمبی کرتا ہوں تو بہت لمبی کیسٹ ہو جاتی میری، لوگ بور ہو جاتے، شاید مجھے احساس ہے اس کا. تو جتنا آپ جادوگری دکھائیے وہ آپ اس میں وہ علم تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے آسا پھینکا، بڑا عصا بن گیا. وہ جادوگروں نے آسا پھینکا، وہ سانپ چھوٹے چھوٹے بن گئے، وہ ازدے نے وہ سارے سانپوں کو کھا گیا، مار دیا. تو بڑے بڑے پنڈت تھے فرعون کے دربار میں، بتاؤ تمہارا علم حاصل، بتاؤ. ابھی موسیٰ آ گیا، اللہ کا دعویٰ، اللہ کا نبی یہ دعویٰ کرتا ہے، اب تم اپنا علم بتاؤ. وہ علم بتاتے تھے کہ وہ تو علم کا معیار وہ تھا. اس زمانے میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ 2+2 یہ وغیرہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو میتھس میں تو میرے زمانے میں کچھ الگ پڑھائی تھی، آج بہت الگ پڑھائی ہو رہی ہے. وہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں، میں بھی آج کے زمانے میں اگر پڑھنے جاؤں بھی پہلی کلاس سے تو میں بھی وہ نہیں، کیونکہ ہمارے زمانے کی پڑھائی الگ تھی، آج کے زمانے کی پڑھائی الگ ہے، یہ تو ماننا پڑے گا. تو میں 80 کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ الگ بات ہے. تو اس زمانے کا پڑھائی لکھائی میں بہت فرق تھا. تو میں یہ پھر اگر پڑھائی لکھائی کا اس زمانے میں الگ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے الگ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو علم کا تو کچھ دکھتا ہی، ہم کو کوئی نظر ہی نہیں آتی چیزیں، علم کی چیزیں. لیکن آج دنیا ان کا نام لیتی ہے، آج دنیا ان کو بہت اعلیٰ، ان کی رسپیکٹ ہے ہمارے دل میں بہت بہت زیادہ ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے نبی آتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بتا دے کہ یہ جتنے نبی آئے، جتنے ہمارے نبی آئے، جتنے بھی آئے، کیا دنیا میں انہوں نے کہیں پہ یونیورسٹی میں، کیا کہیں پہ تعلیم حاصل کی؟ نہیں کی. ان کی تعلیم اللہ تعالیٰ ان کو اپنی علم سے نوازتا تھا. جتنا ان کو اللہ تعالیٰ کو ان کو دینا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو علم سے نوازا ان کو. اور پھر وہ کہیں یونیورسٹی میں نہیں جاتے تھے، نہ کبھی گئے، نہ کوئی تاریخ ہمارے پاس ہے کسی کی بھی. کسی کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ انہوں نے یہاں پڑھا یہاں پڑھا. تو آج ہم لوگ وہ بنا یونیورسٹی والے لوگوں کی علم جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جو بڑے بڑے دارالعلوم ہے، جو بڑے بڑے وہ ہے، تو ہماری زندگی ختم ہو جائیں گی. پھر بھی ہم لوگ انہوں نے جو علم ہم کو دیا ہے وہ ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہماری اتنی اوقات ہے. ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات بالکل فیکٹ ہے. کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام کا آج A to Z علم حاصل کر چکا ہوں. کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ حاصل نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں علم پورا. ہاں وہ علم میں وہ ماہر ہو سکتے ہیں، کوئی چیز میں تفسیر لکھ سکتے ہیں، بڑی ماہر ہے، کچھ ایسے کچھ کتابیں کچھ وہ تو لکھے آئے، لکھتے وہ زمانہ چلا، انہوں نے بھی لکھی، غیروں نے بھی لکھا، اپنوں نے بھی لکھا، کتابیں چلتی ہیں، وہ اپنا ہی بات ہے. آج کی تو علم کی شروعات بھی، دیکھو میں کیا بتاؤں، میرا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ علم کی شروعات تو ہوئی. شروعات کہاں سے ہوئی؟ اصل علم کی شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوتی ہے. قرآن کی پہلی آیات، وہ جو پہلی جو وہی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، وہ تھی اقرا، 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 پڑھو. تو علم کی شروعات دیکھو، یہ بڑے بہت ہی نازک اور بہت ہی یہ چیزیں ہوتی ہے. تو اس کو سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے. تو علم کی شروعات وہاں پہ ہوئی. اچھا اس کے پہلے ایسا، تو علم کی شروعات ایسی ہوئی کہ آپ نے ہم کو دین اور دنیا دونوں کا علم آپ نے دے کے چلے گیا. دیکھو قرآن میں آپ دیکھتے ہو تو اس میں ہزاروں آیتیں ایسی کہ سائنٹیفک آیتیں ہیں. میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی بتائی تھی کہ مادر شکم میں بچہ پیدا کیسا ہوتا ہے، دماغ میں نسیں کتنی ہے، کتنی کیا کیا چیز ہے، فلک، ستارے، سیارے، یہ چرندے پرندے، پیڑ، یہ سب یہ چیز اس میں ایک ایک چیز کھل کے بتائے گی. اس میں بڑی باریکیاں، بہت چیزیں باریکیاں. کتنے لوگوں نے، ایک آدمی ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی
अब देखो ये हदीस है, उसने कहा कि भाई कुत्ते का वो लॉब वो जो गिरता है वो हराम हो जाता है, तो उसको इतने बार 7 बार उसको उसको हाथ को धो ले। अब वो साइंटिस्ट ने वो कुत्ते का लॉब अपने हाथ में लेता है और उसको एक बार हाथ धोता है तो उसका लॉब उसमें वो देखता है जब दूरबीन से, तो उसमें उसके जरासीम मौजूद हैं। दूसरी बार धोता है, उसके जरासीम उसमें मौजूद है। तीसरी बार धोता है, उसके जरासीम उसमें मौजूद है। वो 7 दफ़ा ऐसा धोता है तो उसके जरासीम उसमें उसको पाता है कि उसमें जरासीम है। 7वीं मर्तबा के बाद जब उसके बाद उसके जरासीम खत्म हो जाते हैं। बात कुछ थी, लेकिन वो बात, अच्छा वो जो तहकीक करने वाला वो ईमान लाता है। तहकीक करने वाला जो था साइंटिस्ट, जो जो मजहबों को नहीं मानते थे वो लोग, नहीं साइंस, सबसे बड़ी साइंस वो लोग बैठे थे। लेकिन एक इतनी बारीक, इतनी, हम लोग तो इस पे गौर भी नहीं करते कि भाई कुत्ते को लॉप लग गया, जाओ घर में 7 बार उसको धो दो, उसको 7 बार धो ले। शराब ना पिए, शराब ना पी इंसान, अगर वो शराब पीता है तो उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती है। ये क्या बात हो गई? ठीक है, हमने कभी कोई 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 बदतमीज ने, किसी ने जाके शराब पीता है, हमारे मुसलमान भाई, वो 40 दिन तक नमाज वो नहीं पढ़ेगा, हुक्म है। अच्छा वो नहीं पढ़ेंगे, इसकी वजह क्या है? वो उसकी जो एल्कोहल का जो असरात है वो 40 दिन तक जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर वो छुप छुप के बैठे रहते कहीं ना कहीं। अब हमारे अंदर की जो मशीनरी इतनी लंबी, कोल वगैरह इतनी है कि पूछो मत, तो उसको निकलते निकलते उसका जो हर चीज़ 40 दिन के अंदर वो बिल्कुल वो चीज़ें निकल जाती है, पाक साफ। वो फिर उसमें वो असरात उसके ख़त्म हो जाते हैं, पूरे उसके असरात ख़त्म हो गए एल्कोहल के। देखो ये चीज़ें, ये ये तहकीक की जा रही है, ये तहकीक की जा रही है। अब आबे ज़मज़म का मतलब देखिए, अब मैं आपको इल्म की बात बता रहा हूँ। आबे ज़मज़म का मतलब ऐसा है कि वो ऐसा पानी है, आपने, एक सहाबी थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे मदीने से, जब आपने हिजरत नहीं की थी मदीने से, वो मक्के में मिलने आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में वगैरह ये थी, बहुत ज़्यादा आप उसमें बिजी थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो उसमें ऐसा हुआ कि वो मिल नहीं पाता था, वो शख्स मिल नहीं पाता था। उसको लगता कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मैं मिल लूँगा, कहीं गए हैं, कहीं आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगा, मिल लूँगा, और उन पे उनको ये बता दूंगा कि भाई ईमान है मैं आपके ऊपर, और मैं ये बोल के बैठ करके मैं चला जाऊँगा मदीना। अब वो रहता है, अब वो बेचारा अकेला आदमी, उसका कोई पहचान नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं था। वो कहीं सराय में सोता था, कहीं बाहर बैठता था, उसका कोई दोस्त नहीं था ना, वो ऐसा इंसान था किसी को दोस्त बनाया भी ना बनता था, वो अपना अकेले में बस वो अपनी मस्ती में मस्त था वो इंसान। अब वो वो उसको कम से कम, मैंने पढ़ा था कि वो 3 महीने ऐसी रहा, वो शख्स 3 महीने तक मदीने से आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की थी। अब वो ना दोस्त ना अहबाब ना पहचान। तो वो बताते हैं कि मैं 30 दिन तक सिर्फ आबे जमजम का पानी पीता था। मैं 3 महीने तक आबे जमजम का पानी पीता था। तो ऐसा हुआ कि मेरी तोन आ गई बाहर, मेरी तोन बाहर आ गई। मदीने से तो निकला तो तोन नहीं थी, लेकिन जब मक्के में रहा और सिर्फ कोई दोस्त नहीं, यार नहीं, सिर्फ पानी में पीता था और उसमें मेरी तोन आ गई। तो वो पानी भी है, खाना भी है, बराज़िम पानी है। तो साइंटिस्टों ने उसकी तहकीक की। अच्छा, साइंटिस्टों ने उसकी तहकीक की, उन्होंने ये देखा उसमें कि ये ऐसा पानी है, ये ऐसा पानी है, अगर इस ये पानी जैसे कि 1 लीटर पानी है, अगर हम उसमें जो सादा पानी होता है, एक जमजम का पानी होता है, अगर हम सादा पानी जमजम के पानी में मिला देते हैं 1 लीटर पानी में, तो जो 100 लीटर पानी था वो जमजम बन गया। उसके पूरी पानी में वो तासीरात उस जमजम की आ गई। ये जापान का साइंटिस्ट है, मैं आपको नाम, किसी को चाहिए तो मैं नाम बता सकता हूँ, मेरे पास किताब में मैंने उसका नाम भी लिखा हुआ है, जिसने तहकीक की थी जमजम के बारे में। पेपर में आया था, उर्दू टाइम्स इनकलाब में आया था वो, उसकी तहकीक जुम्मा मैगजीन में। तो उसने तहकीक की कि अगर उस, फिर वो 1000 लीटर के पानी को वो घोलता है, 1 लीटर पानी में वो 100 लीटर डाल दिया, उसको वो पूरा घोलता है तो वो पूरा पानी आबे जमजम का बन जाता है। फिर वो 100 वाले में से वो फिर 1 लीटर निकालता है, फिर वो 100 में डालता है। अब वो 100 लीटर जो बन गया, 1 लीटर वाला 100 लीटर डाल दिया, वो पूरा आबे जमजम बन गया। अब वो 100 वाले में से फिर वो निकालता है 1 लीटर, फिर वो दूसरे में डालता है, फिर वो 100 लीटर में डालता है।
वो 1 लीटर वाले ने उस 100 वालों को फिर वो पूरा जमजम बना दिया, वो पूरा जमजम। वो ये देखता है कि ये प्योर, और इसमें से मैंने कुछ निकाला जिसे मिलाने के बाद अब वो भी प्योर। तो अब उसको जितना उसको कन्वर्ट, तो उसने आखिर में वो 1,000 लीटर का या 2,000 लीटर का उसने बनाया, टैंक बनाया उसने, और उसको फिर उसमें डालता है कि मैं देखूं उसकी मकदार में कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उसने ईमान लाया, वो साइंटिस्ट ने। देखो ये ऐसी बातें होती है, छोटी छोटी बातें पर तहकीक आज हो रही है, आज तहकीक हो रही है। आज लोग, आज बड़े साइंटिस्ट लोग ये चीज़ों पे तहकीक कर रहे हैं और वो लोग ईमान ला रहे हैं कि ये क्या, ये अल्लाह या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल गया कि ये हराम, तो हमने इस पर तहकीक की तो ये बिल्कुल सही पाया। ये देखते हैं हमने इसमें सही पाया, इसकी तासीर हम लोग देते हैं ये से। तो एक दो नहीं बल्कि हज़ारों, 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 और कुरान में भी है। तो उसके पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले किसी किताब में ये नहीं था कि इंसान के चांद तक जा सकता है, या ये बादलों को क्रॉस कर सकता है, ये जो हमारे जो पहला आसमान है वो उसको क्रॉस कर सकता है। मुझे आप कोई किताब दिखा दें, आप मुझे कोई किताब बता दें, कोई मेरे दोस्त कोई ऐसा कुछ किताब पढ़े होंगे, बाइबल देख ले, तौरात इंजील वगैरह जो भी है आप देख ले उसको, तो आप मुझे कोई दिखाते कि भाई ये किसी ने कहा, लेकिन कुरान ने कहा कि हाँ तुम अगर जमीन की सरहदों से बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन बगैर सुल्तान के नहीं जा सकते। सुल्तान का मतलब होता है ताकत। एक ताकत होती है जिसमें, ये जो हम जो देख रहे हैं ये ताकत, ये जो ताकत से वो उठाता है वो उसको लेके जाता है आसमान पर, रॉकेट होते हैं वगैरह ये। तो उसको ये नहीं कहा गया कि नहीं, इम्पॉसिबल। उस जमाने में अगर 1400 साल पहले कोई बोले ये पत्थर है, कोई नीचे गिर गया, ये हमने उछाला ये नीचे गिर गया, तो आसमान पे क्या कोई जाएगा? 1400 साल पहले कहा गया। अरे भाई, हजारों साल से दुनिया में इंसान बस रहे हैं, तो इंसान ने प्लेन उसके पहले क्यों नहीं जाते? आप कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी आप चीजें बना देते, कुछ ऐसी चीजें कर लेते कि भाई लोग आसमान पे घूम रहे फिर रहे हैं, जो भी था नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक कुरान ने दिया, ये इल्म कुरान ने दिया। मादा ऋषिकम में झांकने का इल्म कुरान ने दिया। दुनिया कैसी है? अब वो पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र है, वो कहता है कि इस्लाम कहता है कि दुनिया चपटी है। वो कहता है कि कुरान कहता है कि दुनिया चिपटी है। कहाँ चिपटी है दुनिया? दुनिया को अंडे का आकार करा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आप कुरान के अंदर आप देखें ना, उसको अंडे का जैसी शक्ल है उसकी ना, कोई गोल। अब उसमें कैसा होगा कि एकदम गोल है या कैसी है? भाई वो अंडा जैसा होता है, अंडा तो गोल ही होता है, लेकिन वो ऊपर से जरा ऐसा होकर ऐसा आता है वो उसको अंडे की आकार बता गया। उलमा ने तफसीरों में उसको कहा गया ये अंडे की शक्ल वाली इसकी धरती है, जो गोलाई है ना उसके अंडे जैसी है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये हमारे मुर्गी के अंडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसकी गोलाई एकदम ऐसी होती है, एकदम इस टाइप की। आप देख ले कभी यूट्यूब पे जाके। तो वो दुनिया का वो आपको दिया। माधुरी कम में कैसे बच्चा वो उसको होता है, अरे किसी को पता नहीं था भाई साहब, साइंस वालों को पता नहीं था। 100 साल पहले की बात है, मैंने पता था किसी को वो कैसे होता है सब, ये कैसे होता है किसी को पता नहीं था। ये मादेशी कम में बच्चा पैदा हो, कैसे वो बच्चा परवान चढ़ता है, कैसे चादरों में, कैसे फिर वो उसको उसकी मांस उसकी हड्डियां वगैरह थी, फिर कैसे अल्लाह ताला ने उसको प्रोग्रेस होता है। वो कुरान ने दिया, इल्म है। अल्लाह ताला ने उसको सब चीज़ खोल के रख दी। आयातें छोटी छोटी होती है लेकिन उसमें बड़ी गहराई होती है, और अल्लाह ताला ने उसको गहराई। आज साइंस परेशान है, तो आज वो लोग इसी को लेकर चल रहे हैं आगे, इसी को लेकर आगे चल रहे कि भाई देखो कुरान ने, अच्छा पहले तहकीक नहीं हुई, पहले तहकीक वो देखो अलग है। मैं इंशाल्लाह कभी वो उसमें बताऊंगा कि भाई उस जमाने में फिर ज्योतिष लोग कैसा वो देख लेते हैं कि भविष्य बता देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, भविष्यवाणियाँ वगैरह चलती है ना आज, ये भविष्य कैसा बता देते हैं वो है। वो मैं इंशाल्लाह कभी एक टॉपिक होगा ना, तो उसमें मैं इसकी तारीख से बताऊँ कि भाई फिर वो भविष्यवाणी भी होती है कि कल तूफान आ जाएगा, नीलम तूफान आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, वैसा आ जाएगा, भविष्यवाणी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो क्यों होती है? इसके बाद भी मेरे पास इसका जवाब बड़ा अच्छा है। अब ज़मीन ऐसी है। अच्छा फिर ये बात आती है, फिर वो उनके एतराज़ चलते हैं, फिर वो अरे भाई अल्लाह ताला ने 6 या 7 दिन में ज़मीन कैसे बना दी? 7 दिन में, 6 दिन में बना दिया। 7 दिन पे अपने अर्श पे जाके बैठ गया। 6 दिन में इम्पॉसिबल, ज़मीन कैसे बनेगी 6 दिन में? 6 दिन में बनेंगी?
وہ پشپیندر کلشیش وہ اپنے بیانوں میں یہ قرآن کے آیات نکال کے بتا رہے ہیں، دیکھو ان کا خدا 6 دن میں کبھی زندگی میں بنے گی، 6 دن میں وہ کہتا ہے 6 دن میں زندگی، 6 دن میں 7 دن میں بن گیا، اور اللہ تعالیٰ وہ جا کے عرش پہ بیٹھ گیا 8 7ویں دن، تو پریشان ہے۔ ابھی اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کن فکن، اللہ ہو جا تو ہو جاتی ہے وہ چیز تھی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو کن، پلٹ جا، کن صرف نہیں کرنا، کن اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ کن، تو وہ پوری کائنات ہل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا جو وقت لیا، زمین پہ میرے محبوب کی امت بسنے والی ہے جس کے لیے میں نے دنیا بنائی، اس کو اتنی خوبصورتی سے اتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، یہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ دنیا کی کائنات میں انسانوں کو اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں زمین میں رکھی ہے، آسمان میں ہے، اور جو ہم لوگ جس جس کے ہم لوگ آج فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہ فرشتے سے افضل ہمارا مرتبہ ہے، ایسا یہ بہت چیزیں ملا کر انسان بنا ہے، احساس نہیں ہے فرشتوں میں، وہ نہیں ہے فرشتوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے زمین 6 دن میں بنائی، اب وہ گڑبڑی، دماغ وہ اسلام کو سیدھا طرح سے سمجھتے نہیں، بس ان کو وہ کیڑے والی بات آتی ہے، کیڑے نکالنا ہے کہ بھائی 6 دن میں 7 دن میں زمین کیسے بن گئی، علم کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو علم کی بات بتا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کرام نے فرمایا، دیکھو میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ بھائی آپ جو بتاؤ نا تو اس کا حوالہ دو، صفحہ نمبر، پیج نمبر، حوالہ دو۔ دیکھو میں جو ہوں، میرے کو کسی میں سنتا تھا کہ مولوی سے، مولانا سے، عالم سے، کوئی مسجد میں، بیانوں میں، کہیں کتابوں میں جب ایک کتاب میں کچھ چیز کا نام پڑھ لیتا تھا، کتاب کہ بھائی یہ کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہے، تو میں کتاب خرید کے لا کے اور میں پوری کتاب پڑھ لیتا تھا، وہ تو میرے کو مل جاتی تھی چیزیں جو ڈھونڈنا اس میں، وہ ایک لائن کی چیز مجھے ڈھونڈنی ہے اس میں، ایک لائن کی چیز مجھے ڈھونڈنی ہے، اس کے لیے میں نے پوری کتاب لائی، اب میں وہ ایک لائن ڈھونڈ کے بند کر کے کتاب نہیں رکھوں گا، میں کتاب لاتا تھا اور اس کو میں پوری کتاب پڑھ لیتا تھا۔ تو آپ لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہو میرے دوست، تو ایسے علم حاصل کرو، اس صفحے نمبر میں آپ جاؤ گے تو علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ میری اپنی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کو کہہ دے گا قرآن میں ہے کہ وہ ایسا وہ ویسا، تو بتاؤ، ارے کیا بتاؤ، تو جا کے تم بتاؤ گے، قرآن کھولے گے، صفحہ نمبر کا ہوگے 36 35 کا آگے دیکھ لو گے، اب ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا، بس ختم۔ ہاں بس پورا پڑھو گا کون، اس کا ہر چیز کو کون سمجھے گا، تو وہ مطلب میں ایسے ہی کرتا تھا، مجھے بخاری شریف کا کوئی نام دیتا تھا، میں بخاری شریف اس زمانے کے میں جب مجھے شوق تھا علم کا تو میں خرید کے لاتا تھا بخاری شریف، کوئی مشکات شریف، کوئی صحیح مسلم وغیرہ میں، میرے پاس کچھ کتابیں کو نام ہوتے تھے کہ بھائی دیکھو رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، مولانا محدث دہلوی کی کتاب، اس میں یہ لکھا ہے، تو میں جا کے لیتا تھا اور اس کو پوری میں پڑھتا تھا، ایک میرا شوق تھا۔ تو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو چیپ نمبر، صفحہ نمبر میں آپ جاؤ گے نا تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے صاحب، میرے جو سننے والے ہیں، اگر جو ایسا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو صفحے نمبر ہی بتاتے بیٹھوں، چیپٹر نمبر، صفحے نمبر، کتابیں، تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ میرا تجربہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ ڈائریکٹ وہاں جاؤ گے، وہ صفحہ نمبر کھول کے آپ کا کام ہو گیا۔ میرے کو کوئی بیٹھ کے ایک بات میں سنتا تھا ہمارے اسکالروں سے، تقابل مذاہب کے کچھ بہت بڑے بڑے اسکالر تھے، کہ وہ رگوید میں یہ لکھا ہوا ہے، رگوید میں لکھا ہے تو وہ صفحہ نمبر آ کے میں دیکھ لیا، میرا کام ہو گیا، بس ہو گیا، میں رکھ دوں اس کو کہ ہاں مل گیا مل گیا مل گیا، وہ جو بولا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں تحقیق کر رہا تھا اور اس میں وہ ملا، بند کر کے رکھ دوں، آپ ایسے علم حاصل نہیں کر سکتے ہو، آپ کو وہ پھر پوری پڑھنی پڑے گی، آپ کو اگر شوق ہے آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا، تو میں آپ کو یہ میری بات ہے، تو یہ ایسا علم سیکھتا ہے انسان، اور میں نے ایسے سیکھا ہے، میں نے سینکڑوں کتابیں، میری لائبریری میں نے آپ کو بتایا اس کے پہلے، تو میں نے ایسے ہی سیکھا، تو آپ مہربانی کر کے ایسے ہی کریں، آپ اس چکر میں نہ جائیں، آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا، آپ کو کوئی کتاب ہے آپ شروع کریں اس کو آخر تک، اور میرے کتابوں میں میرے جو ہمارے ایک مولوی صاحب کے ماہر میں میں رہتا تھا، تو میری کتاب لے کے جاتے تھے، بڑے خلیل بھائی تمہاری کتاب میں، ہر کتاب میں وہ صفحے نمبر جو بھی آپ کو نقطہ ہوتا تھا، آپ اس کو پہلے پیج پہ نمبر کے ساتھ لکھ دیتے تھے، تو ہمیں پڑھنے میں بڑی آسانی ہوئی تھی، مطلب وہ، خیر وہ الگ بات ہے، میں اس کو پھر وہ بات میں کبھی انشاءاللہ علم کے تعلق سے بات
6 दिन में कैसी, 7 दिन में बन गई दुनिया, कैसी बन गई? तो हदीसों में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबियों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, उनकी उम्मत की उम्र इतनी थी, इनका इतना था, उम्र वगैरह इतनी थी, तो हमारी उम्मत की उम्र कितनी होगी? आपने, साहबी ने पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1000 साल। मेरी उम्मत की उम्र 1000 साल की उम्र है, और अल्लाह के नज़दीक उसकी जो 1000 साल है, उसकी कितनी है? एक दिन के बराबर है। ये आप जाकर उलमा से पूछ लो, किसी उलमा से, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, आपकी कोई पहचान में, कोई टच में हो, तो आप जाके उनसे पूछ लेना ये मेरी बात को। क्या पूछ लेना? ये बात को पूछ लेना आप कि कितनी उम्र है, उम्मत मोहम्मदी की कितनी उम्र है? वो कहेंगे 1000 साल, जो अल्लाह के नज़दीक एक दिन है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को तो रहम करेगा और आधा दिन की और मोहलत दे देगा। देखो ये बात, आधे दिन की मोहलत और दे देगा। तो आधे दिन से मुराद 500 साल, टोटल कितना होगा? 1500 साल। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल तक, जो भी 1500 साल तक जो भी वाकया होने वाले थे, होंगे, क्या क्या बर्पा होने वाले हैं, आपने सब बता दी। उसके बाद, हमारे पास क़यामत के बाद मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। उसके बाद फिर वो, उसके बाद ऐसा है कि इल्म उठ जाएगा, इल्म उठ जाएगा। बहुत सारी है, मैं ये बताऊंगा। मुझे जो नुक्ता पेश करना था, मैं अभी तक नहीं पेश किया। मैं जो आपको पेश करना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं कैसेट लंबी हो जाती है मेरी इसके लिए। तो मेरा नुक्ता ये था कि हम लोग कैसे इल्म हासिल करें, दो तरह के इल्म हैं, तो हम लोग क्या करें? मदरसे में पढ़े, तो वहाँ हम लोग मदरसे में पढ़ते हैं, अलीम बन के बाहर आ जाते हैं, बच्चों को मस्जिदों में जाते हैं, इमामत करते हैं, बयान देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे अरबी पढ़ते हैं। फिर जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, जो आज हमारे कॉलेज का जो निज़ाम चल रहा है, इसमें मैं समझता हूँ ये पढ़ाई, ये दुनिया की पढ़ाई हो गई। ये हम लोग दुनिया में जा रहे हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई IT सेल का बन रहा है, कुछ कुछ ना, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उसको, मैं वो बुरा नहीं हूँ। तो क्या ये चीज़ें 100 साल पहले थी, 200 साल पहले थी, 500 साल पहले थी, 1000 साल पहले थी? ये सिस्टम जो आज हम लोग के सामने सिस्टम है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या सिस्टम पहले था? नहीं था। ये सिस्टम, मार्क्स, इतने मार्क्स, ये ऐसे, वो वैसे, वो ऐसा, ये सब करो और फिर आप उसके आगे बढ़ते चले जाओ। ये जो सिस्टम है, क्या पहले था? सिस्टम पहले था? नहीं था। कुछ वहाँ का सिस्टम अलग था, और आने वाले के बाद कुछ सिस्टम और हो जाएगा। आने के बाद सिस्टम और हो जाएगा। हमारे ज़माने में एक फ़ोन होता था, अगर वो डेड भी होता था तो हमको लोगों को इतनी अक्ल नहीं थी कि उसको रिंग घुमाते चले जा रहे हैं हम लोग, रिंग 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 रिंग। क्यों यार, फ़ोन ले रहा, दादा आधा घंटा हो गया, फ़ोन लग रहा ही नहीं है। किसी ने आके बोल दिया भाई नीचे से वो फ़ोन ख़राब है, वो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को घुमाए जा रहे हैं उसको, रिंग रिंग रिंग, कि भाई लगेगा, अभी लगेगा, जब भी लगेगा। तो 1 रुपये में आता था, अनलिमिटेड बात हम लोग कर लेते थे। फिर वो 3 रुपये में जाके हम लोग बात कर लेते थे बाजू में, कि भाई हाँ लग गया, 1 सेकंड में लग जाता था वो। हम लोगों को इतनी अकल नहीं थी। आज मोबाइल आ गया, आज यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, इल्म की बरसात हो रही है हर जगह से। उसमें सही इल्म भी, छोटे इल्म भी, छोटी चीज़ें भी, उसमें सब कुछ है। वो हमें अपने अपने अक्ल सलीम से उसको छांटना पड़ता है, सही गलत उसको छांटना पड़ता है हमको। तो उसमें आज के ज़माने में कुछ और तालीम है, आने वाले ज़माने में कुछ और तालीम होगी। आज देखो, आज मेरे घर में अभी कल 2-4 दिन की पहले की बात है। मेरे ज़माने में मैं पढ़ा हूँ स्कूल में, मैं पढ़ा हूँ, हम पढ़े हैं। ये मेरे सुनने वाले, में बोलता हूँ कि कोई नहीं बचा होगा जो अगर स्कूल पढ़ा होगा, तो कोई नहीं बचा होगा इसकी से। हमें सिखाया गया स्कूल में कि इंसान पहले बंदर था, इंसान पहले बंदर था। एक गाना भी था ना, इंसान था पहले बंदर, गाना आपने सुना होगा वो। तो इंसान तो पहले बंदर था। तो वो शुरुआत में बंदर था, फिर वो आहिस्ता 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 फिर वो इंसान बनता है, फिर वो उसके कबीले बने, फिर वो बने, फिर वो बने। वो ड्राइवन थ्योरी जो आज चल रही है,
उसने अपनी थियरी को पेश किया, दुनिया ने उसको माना। आज हमारी किताबों को निसाबों में वो चीज़ आज भी मौजूद है। मेरी बच्ची स्कूल जाती है, एक मेरी छोटी बच्ची है जो 5वीं में जाती है, उसके निसाब में वो अभी भी मैंने उसको चेक किया तो वो चौथी में जाके मतलब 5वीं में गई, तो उसको मैंने खोला तो उसमें वो चीज़ मुझे मिली। आज भी पढ़ाई जा रही है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा उस चीज़ को। इंसान था पहले बंदर, क्या थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। मेरी कज़न है, मेरे मुमानी है, जो पूना कॉलेज में पढ़ाती थी, लेक्चर थी, प्रिंसिपल भी बन गई थी, उनका माशाल्लाह वो था। तो वो बहुत साल पहले मैंने उनसे बहस किया था, बोला मम्मा ये क्या पढ़ाते हो आप, इंसान पहले बंदर था। हाँ बोले, हम जानते हैं, अगर मैं हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन हम लोग उसको बच्चों को बता देते हैं, लेकिन बाद में उसे इग्नोर कर देंगे। इसको ये है, स्कूल में अगर एग्जाम में आ गए तो आप लिख दे रहा, लेकिन इसको मानना मत। हम अपने पर्सनल बता देते। अरे मतलब वो तो स्कूल के अंदर तुम्हारा वो टीचर क्या पढ़ा रही, वो पहले वो होते थे टेप रिकॉर्डर वगैरह, पहले वो सीसीटीवी कैमरे नहीं थे पहले ज़माने में। तो बोले हम लोग ऐसा बच्चों को बोल देते थे। अच्छा, वो मेरी मोहन जो थे वो नमाज वगैरह सब पढ़ते थे। तो बोला आप लोग ये पढ़ रहे हो, फिर ये पढ़ा रहे हो बच्चों को, बच्चों के दिमाग में क्या तुम लोग डाल रहे हो जहन में, इंसान पहले बंदर था। इंसान तो पहले आदम थे, सबसे पहले इंसान। बंदर का तो सवाल ही नहीं होता है। इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे, बंदर का सवाल ही नहीं था। तुम बंदर पढ़ाए जा रहे हो, तो ये पढ़ाया जा रहा बंदर, तो तुम किस चीज़ की रोज़ी खा रहे हो? ये तुम सही रोज़ी खा रहे हो इसकी, गलत पढ़ा रहे हो। क्या मुँह दिखाऊंगा अल्लाह को? मेरी बहुत बहस हो जाती। तो वो जरा मायूस भी हो गए थे, कि शर्मिंदा भी हो गए थे कि हम लोग फिर बात आती, पेट पर बात आती है कि पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। तो पापी पेट का सवाल में हमारे ईमान खतरे में आ जाते हैं। हमने पढ़ा, अब कितने बच्चे अभी हमारे, अगर दीनी माहौल घर में है कोई बात नहीं माशाल्लाह, अगर दीनी माहौल हमारे हर घर में है तो कोई बात नहीं। अगर हम लोग मटेरियलिस्ट है, जो दुनियावी चीज़ों में हम लोग यकीन करते हैं, दिखावा, बड़ाई वगैरह, ये वो, कि हम लोग दुनिया में बड़े हमारे रुतबे हैं, हमारे तो बड़े कारोबार है, बिजनेस है, बच्चा तो ऐसे ऐसे पढ़ ले, ये पढ़ ले, इतना आगे चली जा, वो 15वीं पढ़ ले, 18वीं पढ़ ले, 20वीं पढ़ ले, और वो लग गया वो बिजनेस डिप्लोमा वगैरह, तो हम लोग मस्त एकदम, और काम कर भी कर। तो भले तेरे दिमाग में पड़ा इंसान बंदर, इसको आप पूछो ना, इंसान वो बोलेगा भाई नो 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 प्रॉब्लम यार, वो कुछ नहीं है, सब पढ़ाई लिखाई तो पढ़ना लिखना है, बिजनेस के लिए बिजनेस करना है, पेट भरना है अपना। तो ये इल्म नहीं हुआ साहब, पेट भरने वाला इल्म नहीं होता है, ये पेट भरू इल्म है, पेट भरू इल्म है। और दोनों अधूरे, दोनों जब देखो, मैं आपको एक फिर वो, मैं आपको उसको मेन मुद्दे की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये दोनों अधूरे हैं। मैंने आपको एक बताई थी आयात, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। दीन और दुनिया में अल्लाह ताला भलाई दे, तो दीन का भी इल्म ज़रूरी है, दुनिया का इल्म भी ज़रूरी है। अच्छा, तुमको ज़रूरी है, जो ज़रूरी है तुम्हारे लिए वो आप पढ़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो वो जो पढ़ना है आपको पढ़ो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अधूरे नहीं रहना चाहिए। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और ये बैलेंस के लिए मैं तो परेशान हूँ कि हमारे दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री मुसलमान, बड़े वो बड़े पढ़े लिखे लोग, उस पर कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। इस चीज़ पर, ये चीज़ों पर किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। भाई ये तुम आप क्या कर रहे हो किताब, ये आप क्या किताब कर रहे हो, ये किताबों में आप क्या क्या भरे जा रहे हो, ये क्या क्या भरे जा रहे हो किताबों में। कुछ भी आप लिख दोगे बच्चे के जहन में वही चले जाएगा। फिर ऐसा नहीं होता है ना। तो वो चीज़ के शुरू मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो दीन घर में हमारा माहौल होना ज़रूरी है। अगर आप चलो ठीक है, तकाजे कुछ है तो, लेकिन दीन का माहौल, घर में दीनी माहौल होना बहुत ज़रूरी है, कि बाप उसको वॉच करता है, बेटा बता स्कूल में क्या पढ़ा, माँ देख रही है, बहनें देख रही है कि बता स्कूल में क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी वॉच करते हैं लोग। तो माशाल्लाह उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिली माहौल नहीं रहा, हाँ, इसमें ये जो बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 5% है लोग मुसलमान में, ये 5%, 10% के अंदर ये सब लोग हैं कि जो उस दीन और दुनिया को वो समझ रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं, अपनी तिजारत कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस क्लास, जो हमारे जो बिजनेस कर रहे, बिजनेस में जो हो रहा है, बिजनेस उसमें इंसान बस वो उसको नहीं है, तो उसको इल्म में दोनों तरफ का इल्म होना चाहिए, कि क्या दीन का इल्म और दुनिया का इल्म वो हासिल दोनों करे, दोनों करे। हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही, अब वो कुछ बता रहे कि भाई हमने कंप्यूटर लगा दिया है दारुल उलूम वगैरह में,
कंप्यूटर लगा दिया है, कोई आईपीएस बन गया है, कोई आईपीएस बन गया है, वो इक्का दुक्का बन के बेचारे बाहर निकलते। अभी 10 दिन पहले मैंने फोटो देखा, आईपीएस थे कोई उधर के थे, वो बन के वो बन रहे हैं। इन्होंने दोनों दोनों तालीम हासिल की, ये भी और वो भी। ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत हुई है। ये शुरुआत हमें ना बहुत पहले से करना चाहिए था। ये 50 साल पहले हमको ये शुरुआत कर लेनी चाहिए था। आज जो हालत आ गई कौम पर, ये जो कौम जहालत में जो हम लोग जी रहे हैं, अच्छे लोग पढ़े लिखे, उनके माँ बाप ने जिनकी हैसियत की, उन्होंने वो तो निकल गए। आज जो जहालत हो गई है, देखो उस जमाने में ऐसा था कि वो क्या करेंगे पढ़ लिख कर। मैं मेरे वालिद की बात बता रहा हूँ, क्या करेंगे पढ़ लिख कर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे वो तुमको फिर हमारी वो काम में आना पड़ेगा, हमारा हाथ बटाना पड़ेगा, हमारा जो भी धंधा है, जो भी बिजनेस है, उसी में तुमको हाथ बटाना। पढ़ के क्या करोगे? ये तुमको ही संभालना है, ये धंधा वगैरह तुम्ही को संभालना है, ये बेकरी तुम्ही को संभालना है, ये गैरेज भी तुम्ही को संभालना है, ये कसाई की दुकान भी तुम्ही को संभालना है। ये जो बहुत सारी बातें, ये तुम्ही को संभालना है। क्या करोगे पढ़ के बेटा? तुम्हारे पास तो खुली है, तुम्हारे पास तो धंधा पानी सब खुला है, तुम क्या नौकरी करोगे? छोड़ो नौकरी वगैरह, कुछ नहीं। जितना वो पढ़ना है तुमको, हिसाब किताब आ गया, लेन देन का हिसाब किताब उतना पढ़ लो। उस ज़माने में ऐसा चल रहा था। लेकिन आज 20-25 साल पहले ये चीज़ें बदल गई है, ये मैं मान रहा हूँ, ये बदल गई है। लेकिन बदल क्या गई है? उसमें वो दोनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं। कुछ कुछ स्कूलें ऐसी हैं जो दोनों चीज़ें पढ़ा रही है। वो बच्चों को टोपी पहनाती है, स्कार्फ बच्चों को पहनाता है, और वो दोनों चीज़ों को लेते हैं। जनगण मन होता है, और वो कुरान की आयत भी पढ़ाते, बिस्मिल्लाह रहमान हम लोग को जो पढ़ना है। दोनों चीज़ें हो रही है, वो दोनों चीज़ें हो रही है। तो ये बहुत देर हो चुकी है, ये चीज़ें बहुत बहुत देर हो चुकी है। तो आप उसको, अपने बच्चों को ये ताकीद दें कि इल्म जो होता है, असल इल्म ये है, दोनों जगह। तो ये जब बच्चे जब ये समझेंगे, फिर ये आगे आने वाले बच्चों को समझाएंगे, हमारे टीचर्स वगैरह, हमारे प्रोफेसर जो बनेंगे, तो उनको भी जब ये एहसास होगा कि नहीं यार, ये चीज़ें गलत थोड़ी हो गई है, हम उसको अब सीधा करेंगे, उसके लिए बहुत टाइम जाएगा। देखो आज हम लोग ये कर रहे हैं, या आज हम आपके सामने कुछ बात कर रहे हैं, ये इसका हमको आज तक कल इसकी उम्मीद नहीं है हमको। अगर ये हमारे यूट्यूब पे ये चीज़ें कायम हैं, कोई लोग देखते हैं, और उसका एहसास होता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, इसको सीधा होना चाहिए, हमारा काम हो जाता है। कुछ गड़बड़ है, उसको सही होना चाहिए, तो ये हमारा काम, हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से उसको देखें। आज लोग स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल के उद्घाटन होते हैं बड़े बड़े हमारे, मैं देखता हूँ, तो बड़ी बड़ी चीज़ें। तो हम स्कूल चलाते हैं, हम ये करते हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत स्कूल खुलना चाहिए, बहुत उसकी रिस्पेक्ट है। तालिब इल्म को, जो इल्म जो है, उसको आपने बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें ईमान की बात आती है कि हम इसको मान लें। अभी कल वो बताएंगे कि ये तो अल्कोहल में इतना मज़ा है, अल्कोहल के बिना तो ऐसा है, फिर वो अल्कोहल की बात आएगी, फिर कुछ ऐसी बात आएगी, आपको इसका बहुत सारी बातें आ सकती है। और ये गवर्नमेंट तो वो क्या क्या बेच रही है, गोमूत्र वगैरह बेच रही है कि इसमें ऐसा है, वो अलग बात है, मुझे हंसी आ रही है। तो मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, फिर वो तंजिया, घटियापन पे हम लोग उतर जाते हैं। हमें साफ सुथरी बात करना चाहिए, साफ सुथरे अल्फाजों में लोगों को अपनी बात समझाना चाहिए। ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। और ये इल्म के ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ कि आप उसको, इल्म को, हमारे बच्चों को, आज तक जो हो गया, उसके बाद जो कल जो सवेरा आने वाला है, उसमें हम तैयारी करें, उसकी हम तैयारी करें, उसकी हम तैयारी करें। नहीं तो फिर अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है ना कि बस, अगर तुम हट गए रास्ते से, अगर तुम लोग हट गए रास्ते से, फिर मैं दूसरी कौम को लाऊंगा, फिर वो तुम जैसी ना होगी, वो लोग तुम जैसे नहीं होंगे। मुझे इसका डर इतना होता है, मुझे ये जब आयत मेरे सामने होती है, तो मैं ऐसा कांपने लगता हूँ, या अल्लाह ताला क्या है ये, तो क्या है ये? तो हम लोग, हमारे दादा, हमारे परदादा, हम खन्ना नस्ली, हमारी नस्लें, मुसलमान की नस्लें, मेरे दादा वो थे, मेरे दादा के दादा वो, परदादा परदादा सरदादा परदादा सब वो थे, सब मुसलमान थे। तो हम लोग फिर क्या हो जाएंगे कुरान के हिसाब से? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता ना कि अहले किताब सुनिए आप मेरी बात को गौर से, अहले किताब,
تو ہمارا لیبل ان کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیزوں کو بدلی کرے گا، جو جو ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو وہ سخت کر دے گا، ہمارے دلوں کو وہ نہیں کھولے گا، یہ سچائی سمجھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، جب ہم نے اپنے سینوں کو بند کر دیں گے اور دنیاوی کام میں لگ جائیں گے کہ دنیا میں عیش آرام، دنیا میں نام ہونا چاہیے، کسی بھی طرح سے نام ہو، ہمارا نام ہونا چاہیے کہ یہ فلاں شخص نے اتنا، اس کی پراپرٹی اتنی کمائی، اور وہ اتنی عزت، اس کی عزت ایسے ہے ویسے، اسی سے عزت ہوگی. اگر وہ ایسا چاہتے ہیں تو نہیں، ٹھیک ہے، اس کی زندگی وہ ادھوری زندگی ہے، وہ بیکار زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر وہ قوم کو لائے گا، پھر تم بھی کیا اس میں کہ وہ پھر تم جیسی نہ ہوگی، وہ ہم جیسے نہیں ہوں گے، وہ اپنی چیز پہ قائم رہیں گے. پھر جب ہم لوگ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں گے تو کہیں گے یہ، جیسا کہ میں نے کہا بتا آپ کو، یہ اہل کتاب، تو وہ لوگ کیا کہیں گے ہم لوگوں کو کہ یہ اہل مسلم، جو مسلمان تھے نا پہلے والے جاہل لوگ، یہ پیسے کے لیے بھاگتے تھے، یہ پیسے کے لالچی، یہ اپنی جان کو ڈرو کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے کہ سارا باہر جاؤں گا تو مر نہیں جاؤں گا میں کچھ سچ بات بولنے جاؤں گا باہر تو مر جاؤں گا، اور مجھے رک جاؤ گھر میں، مت جاؤ باہر، بیٹھو گھر میں، اپنے بڑے پاؤ کباب پاؤ بنا کے تم کو بھی میں دیتی ہوں، سموسے وغیرہ کھاتے بیٹھو گھر میں، مت جاؤ. ڈر ہے. جو موسم اصل میں فرمایا نا کہ امت کا کیسے، امت کا زوال کی اصل وجہ صحابہ کرام نے پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ موت سے ڈرے گا جو اپنی موت کو، نہیں نہیں مجھے موت ہو اتنی دولت تو پھر کون، میں کیسے عیش کروں گا، مجھے تو گھومنے جانا ہے، لنڈن امریکہ ذرا دیکھنا ہے، مجھے ادھر جانا ہے، میں پھر وہ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، فالتو میں جا کے مروں گا نہیں، مجھے تو بہت عیش کرنا ہے، میرے پاس اتنا میں نے پیسہ کما لیا چوری چھپے حرام سے، جس طرح سے بھی کما لیا میں نے، اور مجھے عیش کرنا ہے دنیا میں. تو اوکے. دوسرا آپ نے کہا دولت، مال و زر کے پیچھے بھاگنا، اور اپنی جان کو وہ اسلام کے لیے نہیں پیش کریں گے، نہیں پیش کریں گے، اور دولت کے پیچھے بھاگیں گے. آج دولت کے پیچھے بھاگیں گے. یہ دو چیز کے بارے میں آپ نے بتائی، آپ نے تیسری چیز کے بارے میں نہیں بتائی، کوئی چیز نہیں بتائی آپ نے. دو چیز، دولت، مال و دولت کے پیچھے بھاگیں گے، اور اپنی جان کو ڈریں گے کہ نہیں 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 نہیں، ارے بال بچے میرے کیسے ہو جائیں گے، وہ کیسا. تو صحابہ کرام، تابعین، یہ لوگ بھی نکلے تھے گھر سے، ان کے بھی بال بچے تھے، سب کے بال بچے تھے، سب کچھ تھا. وہ لوگ نکلے اپنے دین کے لیے، کسی کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. آج ان کا دنیا میں قیامت تک ان کا ڈنکا بجے گا، ان کا نام چلے گا، ان پہ سلام بھیجا جائے گا، اس پہ سلامتی بھیجی جائیں گی. وہ چیزیں ہیں. تو علم، ایسا علم حاصل کر کے کوئی مطلب نہیں. آپ اپنے بچوں کو دونوں علم سکھائیں، دونوں، دین دنیا دونوں. کوئی امام صاحب آ رہے عربی پڑھا کے گھر سے چلے گئے، جی نہیں، آپ کو اس کی تربیت دینی پڑے گی کہ بیٹا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تربیت دینی پڑے گی، حلال ہے حرام ہے. میں تو کہتا ہوں نا کہ اسلام میں یہ چیزیں، یہ بھی شامل ہونا چاہیے تھا. رزق حرام، حلال، یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں، لیکن نہیں ہے. لیکن میں اگر پانچواں کچھ ہوتا تو میں تو اس میں میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی ایڈ ہونا چاہیے تھا کہ رزق حلال کتنا ضروری ہے، رزق حلال کتنا ضروری ہے. انسان کے وہ جسم میں جب وہ رزق جاتا ہے تو اس کا جسم، اس کی روح، اس کی ہر چیز وہ کھل جاتی ہے، وہ بنداس رہتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، اسے صرف اللہ کا ڈر سے ہوتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا. اور جو وہ رزق کھا رہا ہے، وہ جو چکری والا رزق، اس میں دیکھو وہ ڈرتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا مروں گا تو میرے مال دولت کون کھائے گا، مجھے کھانا ہے، مجھے عیش کرنا ہے، مجھے گھومنا ہے، مجھے دنیا میں شان و شوکت دکھانا ہے، جھوٹ بول کر، یہ بول کر، وہ بول کر. یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا میرے دوست. اگر آپ ہو، آپ اس کو چھوڑیں، اس کو لیں. یہ آپ اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ اس کی تبلیغ کریں. آپ اس کو آپ اس کو بے جھجک کہیں، بے جھجک، یہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ غلط ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا.
उस ज़माने में कोई फ़कीरों को उनको दावत देते थे, तो वो दो ऐसा सोचते थे, भाई आप कल हमारे घर में दावत के लिए खाइए, तो वो कबूल करने से पहले वो उनका बैकग्राउंड देखते थे कि इसकी चीज़ क्या कमाता है, ये क्या होता है, ये वो अलग, वो मैं इस पे लेके जा रहा हूँ। तो वो लोग देखते थे कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जो मेरे को बुला रहा है, हाँ ये रिज़्क़ हलाल कमाता है, ये बिल्कुल परहेज़गार है, तो इसके घर में मैं लुक़मा खाऊँगा। अगर वो मैं ऐसे घर के जाके लुक़मा खा रहा हूँ जिसकी कमाई ऐसी है, जो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो वो लुक़मा जब पेट में जाएगा साहब, सारी चीज़ को गड़बड़ा देगा वो, क्योंकि वो खून बनेगा, खून का लुथड़ा बन, वो खून में जाएगा, वो खून में जाके वो आपको ना, वो आपकी सब गड़बड़ी पैदा कर देगा, वो ईमान छीन लेगा, पाप से शर्म हया छीन लेगा। वो लुक़मा, वो लुक़मा आप लुक़मा खा के निकल, अरे वो लुक़मा आपका खून बनता है, वो खून बनता है, फिर वो गाढ़ा खून बनता है जिसमें जिसमें बच्चे पैदा होते हैं। आप बहुत उसकी साइंटिफिक, मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ें ये नुकसानदेह है। वो लुक़मे कितने, क्या क्या, वो वही लुक़मे मैं बोलता हूँ कि लोग इस चीज़ों, इस आज के ज़माने में इस चीज़ का मतलब ही नहीं, लोगों को लगता है कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने झूठ बोल के खा लिया, मैंने झूठ बोल के खा लिया। सहाबा इकराम जब मलबार के, जो केरल में जो था, मलबार में आप जब पहला कश्ती आती है, वो जो माल बेचते हैं, तो माल खोल रहे हैं ये लोग, जो माल अरब से जब आए तो वहाँ का रेशम बड़ा मशहूर था, तो वहाँ से रेशम लाते थे और उनको माल बेचते थे, ये देखो ये माल, ये माल। तो लोग आते थे कि भाई ये कितना रेशम, ये बड़ा अच्छा माल है, ये आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, तो इसका क्या इसका प्राइस क्या है, मैं आपको ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह, बात ख़त्म करूँगा इसकी आखिरी बोल, ये इसका प्राइस क्या है। तो बोले भाई इसका प्राइस ये इतना, जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये 100 रुपया मीटर है, चलो ओके, अच्छा है, ये इसके क्या कीमत है, ये तो इससे भी अच्छा ही दिख रहा है, इसकी क्या कीमत है, तो बोले भाई इसकी कीमत 10 रुपया, इसकी कीमत 100 रुपया, कपड़ा, और ये कपड़ा तो मुझे उससे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसके 10 रुपया क्यों। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि भाई ये बताओ ये कैसे है सही है, ये तुम 100 रुपये में बेच रहे हो, ये 10 रुपये में बेच रहे हो, इसकी वजह बताओ। कि इसमें 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 ऐब है, इस कपड़े में ऐब है, ये कहीं से वो उसकी जो तारें निकल गई है, उसमें से फटा हुआ है थोड़ा, उसमें वो बराबर जो चीज़ें होती हैं ना, जो कपड़े में होना चाहिए थी, जो ट्रेड होनी चाहिए थी, वो उसमें बराबर नहीं है, कहीं से खुला हुआ है, कैसे वो, उसमें ऐब है। ऐब, ऐब में सब आगे चीज़ें, उसमें ऐब है, वो उसमें ऐब है। और वो कपड़ा तो उससे भी बेहतरीन है, वो 100 रुपये वाले से बेहतरीन, चमकदार, और हाथ में एकदम वो जो आगे का पन्ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर ऐप थे उसके, वो खोल के रखने वाला तो पूरा नहीं खोलते थे, उसमें सिर्फ ऐसे ही थान ढका होता था, ऐब है। अब वो वहाँ के लोग परेशान, ओ ये क्या, ये कैसे लोग, कहाँ से लोग आ गए, ओ हमने तो कभी ऐसी चीज़ देखी भी नहीं, ना कभी सुनी, क्या है भाई ये। क्या है भाई, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐप बताकर धंधा करो, कमाई में ऐप बताकर, उसके अंदर ऐप है तो आप बताओ उसको, इसमें नुक्स है, इसमें ऐप है, ये चप्पल का पैर निकला हुआ है, ये आपको मैं 100 रुपये में बेचता हूँ, लेकिन आपको मैं ये 10 में दूंगा, कि उसके में ऐप है, कपड़े वाला, कुछ और चीज़ें बहुत सारी धंधे की बात करता है। ओ, वो कहता है, तो वहाँ का जो गैर मुस्लिम होता है वो कहता है कि हम यहाँ पर ऐप छुपा कर माल बेचते हैं, और आप लोगों को ऐसी तालीम मिली जो ऐप बताकर धंधा करते हो, आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता भाई, आपका जो, आपकी जो नबी ने बताया है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कि आप ऐसे लोग, तो ये वो लोगों ने इस जहन दिया, वो लोगों ने जहन दिया हिंदुस्तान में भी आकर, ये मैं केरल की बात कर रहा हूँ, मालिक बिन दीनार, बड़े साहब है, उनका नाम है, आप, मस्जिद है, मस्जिद है केरल में, अभी मस्जिद है, वो मौजूद है, पहली मस्जिद दुनिया, बाबा, ये हुमायूं, ये आप देख रहे हो ना, ये इंडिया में जो आ रही है आपकी तारीख, 1000 साल की जो तारीख है, ये मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में मस्जिद बनी है, केरल की मस्जिद, चिरुमन मस्जिद जो केरल में है, वो आज मौजूद है, सहाबा इकराम ने बनाई थी आकर यहाँ पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात, जब मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, जब वो मस्जिद बनी है, आपके पर्दा फरमाने से 2 साल, 2 साल पहले वो मस्जिद बनी है, कि जाके आप देख लो, कभी केरल में जाके वो मस्जिद के आप दीदार कर लो मेरे दोस्तों। तो केरल में आपने बताया कि हम लोग ऐप बता कर करना करते हैं, ऐप छुपा कर नहीं, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया है। तो मैं ये सोचता हूँ साहब, कोई रिक्शा वाला, वो आज चक्रे खिलाता है,
कि मेरा मीटर बढ़ जाए, तो मैं कहाँ जाना है भाई कल्ला, तो आपको घुमाएगा 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 वो नए आदमी को देख के, जैसे कि होता है ना वो। मैं बहुत जगह देखा हूँ ये चीज़ होती है। कोई कपड़े वाला धंधा कर रहा है, कोई तिजारत वाला कर रहा है, कोई कितनी क्या क्या कुछ हो रहा है। वो सोचता है कि मैं बस मेरे से मेरी कमाई डबल हो जाए। अरे कमाई डबल हो गई पर ईमान, तुम तो ईमान से तो नीचे उतरते जा रहे हो भाई दिन पे दिन। इसका ख्याल किसी को नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आप मेरे ये बात को आप देख लें, आप दोस्तों में अपने ये चीज़ों को बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में। और हम लोग को ये करना ही पड़ेगा सर। नहीं तो हम लोग, हमारे जो बच्चे अगर ये नहीं सीखते ये चीज़ें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। किस लिए? ईमान की बात देखो, ईमान की आ रही है, या लुज़िना आमन, ये ईमान वालों, तुम भी नाप तोल में बिल्कुल इसमें। अब नाप तोल, आप जाइए, आपके मोहल्ले में कोई दुकान है, आप जाइए, वो नाप तोल उनका देखिए, हिसाब किताब। आप उसके सामने, आप शुरुआत तो यहीं से करें ना। आप तो शुरुआत यहीं से करें। आप मोहल्ले में आपके दुकान, नीचे के दुकान है, आप जाकर तो 10 मिनट ठहरो, आपका दोस्त ही हो सकता है वो। आप लेते भी होंगे उसको, आप वहीं से शुरुआत करो कि देखो वो कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। मेरी बीवी आती है, कैसे साबुन लाती है, मैं देखता हूँ उसको, मैं वो मेरे को लगा कि भाई इसमें खुशबू नहीं है, ये मैं डुप्लीकेट है साबुन है मेरे, वो हम लोग लेते हैं जो दुकान से, तो डुप्लीकेट साबुन, मैंने बोल दिया ये डुप्लीकेट साबुन है। अब वो दुकानदार दे रहा है, क्योंकि वो जो डुप्लीकेट होता है वो उसको 5 रुपये में मिलता है, उसकी 5 रुपये मिल रहे हैं, असली वाले में उसको 1 ही रुपये कमाई होती है। लेकिन जब वो डुप्लीकेट लेगा वो साबुन, कोई कंपनी, वो जो डुप्लीकेट कंपनी का, तो उसको उसमें 5 रुपये का फ़ायदा है एक साबुन के पीछे। और कहीं और से वो ले रहा है, कोई आके दे रहा है उसको जो नकली साबुन, उससे उसको 5 रुपये फ़ायदा मिल रहा है। और बाप रे, इसमें तो 5 रुपये है, उसमें तो 1 रुपया है वो। चल, तो ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें दुनिया में हो रही है। तो ईमान बचाइए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मेरे दोस्तों। ईमान जितना, आप ईमान को बचाइए। अगर ईमान नहीं रहा हमारे दिलों में कि ये चीज़ों के बारे में, तो हम लोग ज़ीरो हैं। तो फिर ये लोग हैं ना जो हम पे आज हमको आज आंखें दिखा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे दिलों में ईमान नहीं रहा। हमने क्या क्या खाया, आप देखे, आप सोने से पहले आप गौर करें ना कि मैंने क्या क्या खाया। मेरे दोस्त के साथ चाय पिया, वो उसका धंधा था, वो कुछ कुछ आला कुछ गलत धंधे थे उसके, जाके हम लोग ने चाय पी होटल में, दोस्त के साथ, ये था वो साथ। आप उसको मना कर सकते थे, वो कहता है यार मेरा दोस्त मेरी चाय नहीं पीता है, मेरी चाय नहीं पीता है। क्या बात है? वो आप बताओ उसको कि ये बात है, ये तेरी कमाई मेरे से वो मेरा ईमान खराब कर देगी, मेरा खून में जाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर। आप शुरुआत करें ना, और उसका रिजल्ट देके आप उस पर करे। अल्लाह ताला मुझको भी और आपको भी इस पे चलने की तौफीक अता करे इंशाल्लाह। और मैं इल्म हासिल करने अपने बच्चों को इसकी इसको बचाए, क्योंकि ईमान बचेगा तो सब कुछ बचेगा। एक इंसान के पास ईमान बचता है तो सबसे बड़ी दौलत हुई दुनिया में उसके पास है। वो माल और दौलत ठोकर में, माल और दौलत ठोकर, उसकी ईमान के आगे सब चीज़ें ठोकर में है साहब, सब चीज़ें ठोकर में है। ईमान के आगे सब, तुमको जो बिठाया जाएगा तख्त में, जन्नत के तख्त पे बिठाया जाएगा, उसके तख्त में वो जितनी दुनिया है, तो एक मोमिन को उतनी बड़ी जन्नत मिलने वाली है भाई साहब। फिर उसका तख्त पे बैठेगा वो जन्नती, जब तख्त पे बैठेगा उसका तख्त पीछे पड़ा है, उसमें हजारों हीरे जवाहरात, वो हजारों फानूस वगैरह उसमें लगे हुए हैं वो हीरे। अगर उसका एक भी निकाल कर वो दुनिया में आज उसको आता है लेकर, और उसको उसको कहता है कि भाई, कोई ज्वेलरी के पास जाता है कि भाई इस हीरे की कीमत मुझे दे दो, तो दुनिया का कोई ज़वेरी उसकी कीमत नहीं अदा कर सकता उस एक हीरे की। उसमें जो लगे, वो जो अल्लाह ताला की अर्श कुर्सी पे, जन्नत की कुर्सी में हम लोग जो बिठाया जाएगा, जो मसीहों पे, उसकी कीमत नहीं अदा कर सकती दुनिया। एक हीरे की कीमत पूरी दुनिया अदा कर सकती। तो हजारों 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 उसमें ऐसे आपको मिलेंगे। आप जहाँ जाएंगे बैठेंगे, आपको वैसे ही वो नूरानी कुर्सियाँ मिलेगी। उसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए इतना रखा है, किसके लिए? ईमान वालों के लिए। तो ये दुनिया की दौलत वगैरह के सामने आप झुक जाते हो। आप गौर करो, और मैं जो कह रहा हूँ उसको आप जरा गौर करो, उस पर अमल कराएं, तो दोस्तों में उस पर बात करें, इस पे अटल हो जाए। इंशाल्लाह देखो फिर इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। आज नहीं, हमारे मरने के बाद, आज हम लोग हैं कल नहीं हैं, ये चीज़ें चलती है, तो हमारे मरने के बाद ये इनकलाब आएगा कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हमें चलेगी। रिश्तेदार से आप
اس کا گھر پہ جانا ہی بند کر دو کہ نہیں تمہارے بیٹا یہ کماتا ہے، میں آؤں گا، میرا بیٹا کھانا نہیں کھاتا، کہ لقمہ نہیں کھاتا میرے گھر میں آ کے، کیوں کہ وجہ تو اس کے سامنے ہے کہ وہ غلط دھندے سے پیسہ کماتا ہے وہ. تو انقلاب آئے گا، آپ انقلاب لائے گا میرے دوستوں. میری جہاں تک آواز پہنچی ہے، انقلاب کی شروعات کر دو، دیر نہ کرے. اپنا خیال رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا کرے. بہت بہت شکریہ دوستوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.